नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर बैंक में, जहाँ पर हम बैंक क्लर्क प्री की पढ़ाई करते हैं। आज वापस से हम अपनी सीरीज़ लेकर आ गए हैं 5 पज़ल इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर 5 पज़ल जो हम बनाएँगे वो हम देखने वाले हैं। 2 पज़ल आज की होने वाली है शेड्यूलिंग वाली, 2 पज़ल होने वाली है फ्लैट बेस्ड और 1 पज़ल होने वाली है काफ़ी स्पेशल कैटेगरी बेस्ड, जो कि आजकल नया ट्रेंड है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देरी के। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो ज़रूर अपने चाहने वालों के साथ, जानने वालों से, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और देखिएगा कि आप कितने टाइम में इन पज़ल्स को बना पा रहे हैं। और यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पज़ल लिखी हुई है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, दे हैव प्रोड्यूस, इतने सारे कलर हैं, बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग 15 और 21, ठीक है। शेड्यूलिंग वाली पज़ल है हमारे पास, 4 महीने दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, सितंबर एंड दिसंबर, ओके। आफ्टर दैट दिया हुआ है कि जनवरी 15 से स्टार्ट करिए और 15th को ही खत्म करिए। इसका मतलब है कि दिसंबर में 21st नहीं आएगा, बिकॉज़ लिखा है ना कि 15th केप्ट ऑन द बॉटम। सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ये हो गया मार्च, और सॉरी मार्च तो दिया भी नहीं है। ये हो गया हमारे पास सितंबर और ये हो गया दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 15 है। यहाँ पर कौन कौन सा है? यहाँ पर हो गया हमारे पास 15 एंड 21, देन अगेन वी हैव 15 एंड 21, अगेन वी हैव 15 एंड 21। यहाँ पर हो गया कितना? 1 और 31। यहाँ पर हो गया 2 और 28 या फिर 29। 9 हो गया 30 के साथ, और ये हमारे पास 12 हो गया 31 के साथ। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर जल्दी से बना लेंगे। पिंक बॉक्स इज मैन्युफैक्चरिंग 15th ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज, ठीक है। तो 31 बोला है और बोला है कि पिंक बॉक्स रखना है, तो दो सिनेरियोज बनेंगे। पिंक हमने यहाँ रख लिया। एक एक लाइन और हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सॉरी फॉर द गड़बड़, इधर उधर की लाइन होने के लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्यूरेट लाइंस नहीं है यहाँ पर। और पिंक हम लोगों ने यहाँ रख लिया, ठीक है। रेड बॉक्स इज मैन्युफैक्चर्ड बिफोर पिंक एंड इमीडिएटली आफ्टर येलो बॉक्स, बट नॉट इन द मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए बहुत लंबी लाइन है, इसमें 3 बातें उसने बताई हुई कि रेड बॉक्स इज मैन्युफैक्चर्ड बिफोर पिंक, पिंक से पहले हो रहा है पहली चीज। तो रेड बॉक्स बिफोर पिंक कर लिया हम लोगों ने, एरो ऊपर को दे दिया, ठीक है। एंड इमीडिएटली आफ्टर येलो, येलो के तुरंत बाद हो रहा है, तो येलो यहाँ कर लिया और येलो के बाद नीचे कर लिया, और बॉक्स येलो और रेड तक ही रखा बिकॉज ये इमीडिएट हो रहा है, बट नॉट इन सितंबर। तो सितंबर में पिंक नहीं है, सॉरी रेड नहीं आएगा, ये हमने कट कर लिया। अब जैसे ये चीज पता चली ना, बोला हुआ है कि पिंक के ऊपर एटलीस्ट 2 तो रहेंगे ही कम से कम। ये वाला जो सिनेरियो है ये गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर पिंक के ऊपर कुछ है नहीं, तो इसको हमने ऐसे कट कर लिया। ऊपर चलते हैं आगे, और लिखा हुआ है कि पर्पल बॉक्स इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी, ठीक है। पर्पल को यहाँ से कट कर लिया, पर्पल यहाँ नहीं होगा। एंड इज नॉट केप्ट ऑन द टॉप, टॉप पे भी पर्पल नहीं है, पर्पल यहाँ पर भी नहीं है। ब्लू एंड येलो बॉक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम मंथ, ठीक है। ब्लू और येलो सेम मंथ में, ओके। ब्लू एंड येलो इन द सेम मंथ, ओके। बट ब्लू बॉक्स इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड ऑन 21st ऑफ द मंथ। अब 21st को अगर ब्लू वाले को हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो हमारे पास बचा कितना? एक तो सेम मंथ में है, ठीक है। पहली बात कि ये लोग सेम मंथ में हैं, और ब्लू को हमने मैन्युफैक्चर नहीं करना है 21st को, तो जाहिर सी बात है कि ये 15 को ही मैन्युफैक्चर होगा। अब एक चीज आप इसको ये समझिए कि अगर ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, थोड़ी देर बाद और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्रीन बॉक्स विच इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड ऑन 15th, ठीक है। ग्रीन हमारा 15th को नहीं है, ठीक है। आफ्टर ब्लैक, ब्लैक के बाद होता है ये, ओके, ब्लैक के बाद है ये। अब एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, ये बोला गया ना कि ब्लू येलो सेम मंथ में है। ब्लू एंड येलो मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम मंथ बट ब्लू नॉट 21st। तो अब हमारे पास दो सिनेरियोज या फिर एक ही बन के आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर रेड को हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है, या फिर एक और चीज कर सकते हैं कि हम एक चीज बना के देखते हैं कि ब्लू को यहाँ लिख लिया, येलो को हमने यहाँ लिख लिया, येलो के तुरंत बाद रेड आएगा, रेड को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब बोला गया है कि जो ग्रीन है वो 15th को नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्रीन हमारे पास कहाँ बचा? ग्रीन हम यहाँ लिख लेते हैं, ग्रीन यहाँ आ गया। अब हमारे पास क्या बचा? पर्पल बॉक्स फेब में नहीं मैन्युफैक्चर होगा, पर्पल बॉक्स यहाँ नहीं आएगा, तो पर्पल को हम लोगों ने यहाँ कर लिया। और एक चीज बट यहाँ पर गलत हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कि रेड यहाँ पर बोला हुआ है कि नहीं रहेगा। बोला था ना ये कि रेड बॉक्स नॉट मैन्युफैक्चर, कहाँ गया? रेड बॉक्स इज मैन्युफैक्चर्ड बिफोर द पिंक बॉक्स एंड इमीडिएटली आफ्टर येलो बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन सितंबर। तो रेड यहाँ पर नहीं आएगा, तो इस वजह से ये सिनेरियो हमारा गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात कि ये वाला क्यों गलत हुआ? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सही करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि गलत क्यों हुआ। तो इस वजह से ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सिनेरियो की तरफ।
जो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी बना लेंगे। क्या क्या चीज़ें फिक्स थी हमारे पास, पिंक तो फिक्स था यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख लिया ब्लू, यहाँ पर हमने लिख लिया येलो, येलो के इंस्टेंट नीचे रेड आ गया। अब इससे हुआ क्या कि ये यहाँ से तो हट गया और ऊपर चला गया, मतलब ये रेड जो इसमें सितंबर में आया था ये तो सही हो गया। अब हमसे क्या बोला है कि ग्रीन 15th को नहीं आएगा, ठीक है, तो ग्रीन 15th को नहीं आएगा तो एक ग्रीन हम यहाँ कर सकते हैं और एक ग्रीन हम यहाँ कर सकते हैं। अब दूसरा ग्रीन, अब ये देखिए ये ब्लैक के नीचे रहेगा, इसका ये मतलब हो जाएगा क्या कि ब्लैक के नीचे रहेगा तो ये वाला ग्रीन तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इसके ऊपर तो सारी चीजें फुल है। अब यहाँ पर पर्पल नहीं है तो पर्पल हमने इसको यहाँ कर लिया और ब्लैक को हमने यहाँ कर लिया और इस तरीके से डायग्राम हमारा खत्म हो गया। बिकॉज पर्पल को तो यहाँ नहीं आना था तो पर्पल यहाँ लिख लिया और यहाँ पर देखा जाए अगर हम ग्रीन लिख देते तो इसके ऊपर ये तीनों ब्लॉक्स भरे हुए थे, तो आखिर इसके बाद ब्लैक कहाँ था, और इस तरीके से हमारे पजल खत्म हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी चीजें नहीं समझ में आएगा इस तो आप जरूर उसको कमेंट में पूछेगा, दोबारा जरूर बताया जाएगा। 8 फ्रेंड्स डिलीवर लेक्चर ऑन 8th एंड 15, ठीक है, मंथ का नाम लिख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरा फेस क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर ना स्पेस काफ़ी कम बचती थी पजल को सॉल्व करने के लिए, इस वजह से फेस थोड़ा सा वो कर लिया बिकॉज ज़्यादा स्पेस मिल जाए हमें सॉल्व करने के लिए। ये हो गया 1 और 31, ये हो गया 4 और 30, ये हो गया 6 और 30 और ये हो गया 8 एंड 31। आगे चलते हैं, दो डेट्स क्या दिए हुए हैं हमारे पास, 8 एंड 15, ठीक है, 8 यहाँ 15 यहाँ, 8 यहाँ 15 यहाँ, 8 और 15, ठीक है। के डिलीवर हिज लेक्चर ऑन 8th ऑफ द मंथ विच हैज ओनली 30 डेज, सिर्फ 30 डेज वाले पे के लेक्चर अपना डिलीवर करेगा, तो यहाँ से कलर चेंज किया, दो सिनेरियोज बने, के एक यहाँ आया, के एक यहाँ आया। आगे लिखा हुआ है कि ओनली 3 लेक्चर्स वर डिलीवर्ड बिटवीन के एल के बीच में सिर्फ 3 लेक्चर हैं, तो 1 2 3, एल यहाँ आ गया, नीचे तो आएगा नहीं बिकॉज इसके स्पेस में चला जाएगा, यहाँ पर 2 लाइन्स बता देते हैं, 1 2 3 और एल यहाँ आ गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओ डिलीवर्स लेक्चर इमीडिएटली आफ्टर है, एल के तुरंत बाद ओ है तो एल के तुरंत बाद ओ हो गया, एल के तुरंत बाद ओ हो गया। नंबर ऑफ पर्सन हु गिव लेक्चर आफ्टर ओ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु गिव लेक्चर बिफोर पी, ओ से पहले पी के बाद सेम है, यहाँ पर ओ यहाँ पर हो गया तो पी यहाँ पर आ गया, ओ यहाँ पर ऊपर से दूसरा, ये नीचे से दूसरा हो गया, ठीक है। ओनली 2 पर्सन गिव लेक्चर बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, तो 1 और 2 और एम यहाँ लिख लिया, 1 और 2 और एम हमने यहाँ लिख लिया। क्यू एन एम गिव्स द लेक्चर इन द सेम मंथ, यहाँ पर देखिए के ऑलरेडी बैठा हुआ है तो ये सिनेरियो गलत हो जाएगा, क्यू हमने यहाँ लगा लिया। एन गिव्स लेक्चर बिफोर आर, एन जो है वो आर से पहले देता है, तो आर यहाँ कर लिया, एन यहाँ कर लिया और ये डायग्राम खत्म हो गया। इसमें से एक पॉइंट है, अगर ये जो आपको सीखने वाली बात है वो ये है कि नंबर ऑफ पर्सन हु गिव्स लेक्चर आफ्टर ओ, ओ के बाद कितने लोग हैं उतने ही सेम है जितने कि पी से पहले हैं, पी से पहले हैं, तो ये बनाने का सेम तरीका है कि अगर ओ हमारे पास पहले से है या पी हमारे पास पहले से है तो आप उसकी पोजीशन देख लें, ऊपर से पहला है तो नीचे से पहला इसको बना लें, जैसे यहाँ पर ये ऊपर से दूसरा था तो नीचे से दूसरा बना लिया, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। तो ये हमारे दो पजल शेड्यूलिंग वाले खत्म हो गए। चलते हैं तीसरे पे, 7 बॉक्सेस हैं, केप्ट वन अबव अंदर, ठीक है। बॉक्स बनाना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं, इजी रहता है पहचानने में। 7 6 5 4 3 2 और 1, दोनों साइड एरो बना लीजिएगा बिकॉज दोनों साइड आपको अगर दो पजल या फिर दो सिनेरियोज बनाने पड़े तो आसान पड़ेगा। 2 बॉक्सेस बिटवीन टी एंड एक्स, ठीक है, टी टू एक्स, वी इज प्लेस जस्ट बिलो टी, वी जस्ट बिलो टी, यहाँ पे करके इसको बॉक्स में पैक कर लिया। एस इज केप्ट अबव टी, ठीक है, एस अबव टी, कितना ऊपर नहीं पता। 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड यू, एस 3 यू, तुम भी ऊपर मैं भी नीचे। नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन वी एंड एस इज सेम, वी और एस के बीच में सेम है, V और W से, तो V और W से, ठीक है। V बीच में क्यों आया, बिकॉज तभी सेम हो पाएंगे, जब भी सेम सेम बोला जाए कि V और S के बीच में सेम है, V और W के बीच में सेम है, तो जो चीज कॉमन होती है वो बीच में ही आती है, तभी दोनों तरफ से वो इक्वल कर पाएगी। जैसे आपके हाथ में 5 उंगली है, जो बीच वाली आपकी उंगली होती है वो आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है और थंब इन दोनों से बीच में होती है, क्यों, बिकॉज इसके ये बीच में है और इसलिए दोनों के बीच में इक्वेट मतलब बराबर की जो डिस्टेंस होती है वो आती है, ठीक है। तो इस वजह से वी हमने यहाँ कर लिया। अब जो सबसे बड़ी चीज हमें दिख रही है वो क्या दिख रही है, एक तो S3U दिख रहा है, इमीडिएट ऊपर नहीं बोला है ना, तो एक काम कर सकते हैं, एक गैप छोड़कर इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इमीडिएट ऊपर नहीं है, एस के ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है तो एस को यहाँ हमने लिख लिया, एक नीचे छोड़कर टी लिख लिया बिकॉज इमीडिएट अबव तो इमीडिएट बिलो बोला नहीं है, और यहाँ पर फिर S2X कर लिया, सॉरी T2X, 1 2 और X यहाँ कर लिया हम लोगों ने। टी के तुरंत नीचे वी है, टी के तुरंत नीचे वी कर लिया हम लोगों ने, S3U बोला गया है तो 1 2 3 यू यहाँ कर लिया।
V बीच में रहेगा किसके, S और W के। तो यहाँ पर देखा जाए एक गैप छोड़कर यहाँ पर ये है, एक गैप छोड़कर अगर यहाँ पर ये है 7 बॉक्सेस हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर V यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, V इमीडिएट बिलो है, V इज प्लेस जस्ट बिलो T, ये भी हो गया, ये भी हो गया। S3U है, तो 1 2 3 U भी कर लिया हम लोगों ने, ये खत्म हो गया, ये कर लिया, ये कर लिया। आगे है V और S, V और S में कितने का गैप है, 1 और 2 का गैप है यहाँ पर। तो V और W में भी कितने का गैप होना चाहिए, 2 का। W यहाँ हो गया, और यहाँ पर क्या हम लोगों ने बना लिया, जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, STUV WXY, Y यहाँ पर था, सॉरी, Y यहाँ पर था, हम लोगों ने Y यहाँ बना लिया, और इस तरीके से ये डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है, बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1, दोनों तरफ हमने लाइंस ले ली, बिकॉज उससे इजी रहेगा डिनोट करने में। The boxes are in ascending order such that lowest is at the top and highest number at the bottom. ओके, तो ये गलत हमने ड्रॉ कर लिया जल्दी जल्दी में, ठीक है, सच दैट लोएस्ट नंबर बॉक्स इज एट द टॉप, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब ये सही हुआ, ठीक है। आगे हमसे क्या पूछा हुआ है, आगे हमसे पूछा हुआ है कि C इज प्लेस्ड अबव G, ठीक है, C इज प्लेस्ड अबव G, ये हो गया हम लोगों ने। G इज प्लेस्ड एट द, G इज द बॉटम मोस्ट बॉक्स एंड जस्ट अबव, ठीक है, तो बॉटम मोस्ट सबसे नीचे वाला हो गया ये। तो यहाँ पर हमारे पास कलर चेंज किया, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने G कर लिया, यहाँ पर हमने C कर लिया, जस्ट अबव बोला था इसलिए। देर आर 4 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन D एंड G, तो 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, D कर लिया। 2 बॉक्स बिटवीन B एंड G, 1 2, यहाँ पर B कर लिया। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन A एंड G, ठीक है, A और G में सेम है एज बिटवीन H एंड B, H और B में भी सेम है, ठीक है। 2 बॉक्सेस बिटवीन F एंड D, ठीक है, 2 बॉक्सेस बिटवीन, अच्छा, H इज प्लेस्ड अबव B भी लिखा हुआ है, तो यहाँ कहीं हमारे पास H आ जाएगा इन 3 जगहों में, 4, हाँ 3 जगहों में। बोला हुआ है कि 2 बॉक्सेस F एंड D, F2D हो गया, तुम भी ऊपर मैं भी नीचे। एटलीस्ट 2 बॉक्स बिटवीन E एंड B, कम से कम 2 बॉक्स तो E और B में होने ही चाहिए, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, E2 प्लस या फिर 2B, ये हमने यहाँ कर लिया। अब एक चीज देखिए, ये जो H है ना B के ऊपर, इससे बहुत सारी चीजें डिनोट हो जाएंगी कि A और G, ज्यादा से ज्यादा G कहाँ बैठ सकता है, अरे A कहाँ बैठेगा। कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको कुछ सिनेरियोज इसमें। A यहाँ पर देखा जाए तो A यहाँ अगर हमने बैठा दिया, तो A और G के बीच में एक आदमी होगा, ठीक है, तो H और B के बीच में भी एक आदमी, तो H और B के बीच में अगर एक आदमी करेंगे तो D यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है। वहीं अब हम क्या करेंगे, अभी अगर हम A को यहाँ बैठा दें, तो 1 2 3, 3 लोग यहाँ पर बैठेंगे A और G के पास, तो 3 लोग यहाँ होगा, तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए। तो B और H में अगर हम 1 2 3 करेंगे, तो 1 2 3 और 3 यहाँ भी हो जाएंगे, और H यहाँ हो जाएगा, जो कि इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर से हम लोग ये चीजें मिटा लेंगे अब, ठीक है। इससे हुआ क्या कि हमारा जो ये सिनेरियो था ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमारा डन हो गया। आगे हमसे क्या पूछा हुआ है कि F2D है, तो 1 और 2 यहाँ पर F हम लोगों ने बना लिया। E और B में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, तो E हमने यहाँ बना लिया, कम से कम 2 लोग बोला है, तो हाँ 2 लोग यहाँ हो गए। वहीं पर अगर इस वाले सिनेरियो में फिर से बात की जाए, तो A और G को देख लें, A और G के बीच में 3 लोग, H और B के बीच में भी कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है कैटेगरी बेस्ड पजल। 7 दोस्त हैं वर्किंग डिफरेंट कंपनीज। यहाँ पर हमने इनिशियल्स यूज कर, सॉरी, टाटा हो गया, रिलायंस, महिंद्रा, सॉरी, एच इज वर्किंग विद जे, ठीक है, एच वर्क कर रहा है किसके साथ, जे के साथ, बट नॉट इन टाटा, टाटा में नहीं काम कर रहा है। तो 2 सिनेरियोज यहाँ पर भी बन के रेडी हो गए, क्या कि या तो यहाँ काम कर रहा होगा, या तो यहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ एल इज वर्किंग विथ 2 फ्रेंड्स इन टाटा, 2 दोस्तों के साथ एल इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है, एक और दोस्त, और ये एक और दोस्त, बॉक्स बना लिया। जे इज वर्किंग नीदर इन रिलायंस नॉर विथ के, जे जो है वो रिलायंस में नहीं है, तो जे अगर रिलायंस में नहीं है, तो ये वाली सिनेरियो गलत हो गया। इसको यहीं से कट कर लेते हैं, कलर चेंज करके फाइनल डायग्राम बनाने लगते हैं कि एल यहाँ हो गया, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, मतलब 2 दोस्तों के साथ काम कर रहा है। और नॉर वर्किंग विथ के, तो जे जो है वो के साथ भी नहीं काम करेगा, ठीक है, तो जे हमारा के साथ भी काम नहीं करेगा, मतलब के यहाँ पर नहीं आएगा।
जी इज नॉट वर्किंग विथ आई हु वर्क्स विथ ओनली वन फ्रेंड। आई सिर्फ अपने एक और दोस्त के साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो बैठाएंगे तो तीन, ऑलरेडी यहाँ पर भी दो हो गए, तो आई को +1 हमने यहाँ कर लिया। अब एक चीज देखिए कि के अगर यहाँ नहीं बैठेगा, जी इज नॉट वर्किंग विथ आई, तो जी यहाँ पर नहीं आएगा, जी इज नॉट वर्किंग विथ आई लिखा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक और चीज कर सकते हैं, कुछ और नहीं लिखा है, जे इज वर्किंग नीदर इन रिलायंस, रिलायंस में नहीं है, नॉर विथ के, रिलायंस में नहीं है, के में नहीं है, तो जो रिलायंस में नहीं है और के साथ नहीं है, सॉरी, जे इज वर्किंग नीदर इन रिलायंस नॉर विथ के, जी इज नॉट वर्किंग विथ आई हु वर्क्स विथ ओनली वन फ्रेंड। तो एक काम कर सकते हैं, अगर जे यहाँ नहीं है और के, सॉरी के अगर यहाँ पर नहीं है और जी इसके साथ काम कर नहीं रहा है, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, हमने इसको अगर ले लिया, सॉरी इस कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है, एक मिनट में दोबारा से इसको पढ़ते हैं, ये रेस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एच इज वर्किंग विथ जे बट नॉट इन टाटा, टाटा में नहीं है तो हमने यहाँ कर लिया, ठीक है। एफ इज वर्किंग इन रिलायंस, अच्छा एफ इन वर्किंग इन रिलायंस ये हमने कहीं मिस कर दिया था, एफ इज वर्किंग इन रिलायंस ये हमने मिस कर दिया था, तो एफ यहाँ आ जाएगा। एल इज वर्किंग विथ टू अदर फ्रेंड्स इन टाटा, एल दो और दोस्तों के साथ टाटा में है। जे इज वर्किंग नीदर इन रिलायंस, जे यहाँ पर नहीं यहाँ पर है, नॉर विथ के, तो के यहाँ पर आ गया बिकॉज आई के साथ सिर्फ एक आदमी रहना था। अब यहाँ पर क्या हो गया, एफ जी एच, ये हो गया एल के आई एफ एच और जे। अब क्या हो गया हमारे पास, एफ हो गया, जी हो गया, जी यहाँ पे कर लिया, एल के जी आई एफ एच जे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली लाइन का मतलब है कि आई वर्क्स ओनली विथ वन फ्रेंड। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू हो गया था, इस वजह से एक बार दोबारा आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। ये हो गया हमारे पास, सॉरी भाई, थैंक यू गाइस, जस्ट अ मिनट, हाँ, इनिशियल्स लिख लिया हम लोगों ने, टाटा हो गया, ये हो गया रिलायंस और ये हो गया महिंद्रा। एच इज वर्किंग विथ जे बट नॉट इन टच टाटा, तो एच प्लस जे मतलब साथ में लोग काम कर रहे हैं, तो बट टाटा में नहीं है तो यहाँ पे होंगे, तो एच प्लस जे कर लिया हम लोगों ने, फिर यहाँ पर हमारे पास हो गया एच प्लस जे। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि एफ इज वर्किंग इन रिलायंस, एफ रिलायंस में है, तो एफ को भी यहाँ लिख लिया, एफ को भी यहाँ लिख लिया। लिखा है एल इज वर्किंग विथ टू अदर फ्रेंड्स इन टाटा, एल दो और दोस्तों के साथ टाटा में काम कर रहा है, ठीक है, तो दो बॉक्सेस यहाँ बना लिए हम लोगों ने। आगे लिखा हुआ है कि जे इज वर्किंग नीदर इन रिलायंस, जे रिलायंस में नहीं काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जे यहाँ पर ही है, तो जे हमने इसको यहाँ पे कट कर लिया, इस तरीके से ये सिनेरियो गलत हो गया। जे रिलायंस में नहीं काम कर रहा है और के साथ नहीं, तो के यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज जे तो यहीं काम कर रहा है, तो के यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है जी इज नॉट वर्किंग विथ आई, जी जो है वो आई के साथ काम नहीं करेगा, ओके। आई हु किसके लिए होता है, जस्ट बगल वाले के लिए होता है, तो आई हु वर्क्स ओनली विथ वन फ्रेंड, आई सिर्फ एक और दोस्त के साथ काम करेगा। तो आई को अगर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ तीन हो जाएंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी तीन हो जाएंगे, यहाँ रखेंगे आई को तो सिर्फ एक और दोस्त के साथ, ये सिनेरियो सही हो जाएगा। जी इसके साथ नहीं है तो जी यहाँ हो गया, आई सिर्फ एक दोस्त के साथ काम कर रहा है तो के यहाँ आएगा नहीं, के यहाँ हो गया, तो एल के जी यहाँ पर लिख लेते हैं कलर चेंज करके। इसमें कौन कौन है, एल के जी इसमें है, आई और एफ इसमें है, एच और जे इसमें है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय क्लास। होप आपको ये जो हमारी सीरीज है 5 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स समझ में आएंगे, थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा बिकॉज समझा रहे हैं, जल्दी जल्दी करके भागना नहीं है हमें, आंसर आपके साथ वो आंसर की नहीं शो करनी है, तो 1-2 मिनट के लिए प्लीज कंसिडर। एंड आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा ये वीडियो, कुछ नहीं समझ में आया या कुछ और नया टॉपिक चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।